पिस्टल शूटिंग और बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर इस हीरोइन के साथ क्यों कर दिया था ज्यादातर हीरो ने काम करने से मना। 90 के दशक में बॉलीवुड पर छाए रहने वाली एक हसीन अभिनेत्री जिसने उस समय देश की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का खिताब जीता, उनकी एक झलक पाने के लिए युवाओं की भीड़ लग जाया करती थी। इन्होंने मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल का खिताब जीता। पिस्टल शूटिंग और बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर रही ये अभिनेत्री, लेकिन अचानक बीमार होने से क्यों एक झटके में उनकी जिंदगी बदल गई, इनकी ज्यादा हाइट उनके करियर में कैसे रोड़ा बन गई और क्यों इस हीरोइन के साथ काम करने से ज्यादातर हीरो मना कर दिया करते थे। चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन और चंद्रकांता सीरियल से घर घर में फेमस हुई शिखा स्वरूप की। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया और एक जानी मानी मॉडल और स्पोर्ट्स वूमेन भी रही। शिखा का जन्म 23 अक्टूबर 1970 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। शिखा अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी और उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बचपन से ही शार्प स्टूडेंट और काफी टैलेंटेड थी। स्पोर्ट्स में भी उन्हें काफी इंटरेस्ट था और उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी थी। धीरे धीरे यह अपने स्कूल की शूटिंग चैंपियन बन गई और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए विदेश जाने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली से ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इन्हें काफी सारे मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे और इसकी वजह थी उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी और 5 फीट 11 इंच हाइट। इसके बाद एक एक करके शिखा कई मॉडलिंग असाइनमेंट करने लगी और इसी दौरान उनकी ग्लैमर फील्ड के भी कई लोगों से मुलाकात हुई। उन्हीं की सलाह पर शिखा ने मिस इंडिया कंपटीशन का फॉर्म भर दिया। 1988 में उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम कर लिया और 2 साल तक यह इन्हीं के पास रहा। 1988 में शिखा ने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। इस समय शिखा बैडमिंटन की नेशनल लेवल की प्लेयर भी चुनी गई थी। मिस इंडिया बनने के बाद शिखा के सामने कई मॉडलिंग असाइनमेंट की लाइन लग गई और एक साथ इन्होंने इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड के एंडोर्समेंट के ऑफर्स साइन किए। शिखा उस समय कई बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो वहीं उन्होंने कई प्रोडक्ट्स के लिए रैंप वॉक भी किया। शिखा ने 400 से भी ज्यादा फैशन शोज में हिस्सा लिया। धीरे धीरे उन्हें फिल्मों के भी ऑफर मिलने लगे और उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। साल 1990 की फिल्म आवाज दे कहां है उनकी पहली फिल्म थी। यह एक लो बजट फिल्म थी जिसमें शिखा के ऑपोजिट अविनाश वधावन ने काम किया था। यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसमें गांव की गोरी बनी शिखा की खूबसूरती सभी के दिल को भा गई। दूसरी फिल्म 1990 में आई पुलिस पब्लिक। इस मल्टी स्टारर फिल्म में राजकुमार, नसीरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लो ने काम किया। इस फिल्म का उनका एक गाना सुपरहिट रहा। इसके बाद प्यार हुआ चोरी चोरी, तहलका, कायदा कानून, नागमणि, थानेदारनी, चिता जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। पुलिस वाला गुंडा उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद वह किसी बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आई। शिखा ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उनके रोल साइड रोल ही हुआ करते थे और उनके लिए करने को कुछ खास नहीं होता था। इसलिए ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं और शिखा को बॉलीवुड में अलग पहचान नहीं मिल पाई। अच्छी और बड़ी फिल्में न करने के पीछे उनका एक रीजन ज्यादा हाइट भी बताया गया। उनकी हाइट 5 फीट 11 इंच थी और यही वजह थी कि कई बॉलीवुड के हीरो उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह उनके सामने बौने नजर आते थे। उस समय बॉलीवुड में ऐसा चलन था कि हीरो के कहने पर हीरोइन को रिप्लेस करवा दिया जाता था और ऐसा ही कुछ शिखा के साथ भी हुआ। यही वजह थी कि उन्हें कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। जब बॉलीवुड फिल्मों में उनका सिक्का नहीं जम पाया तो उन्होंने टीवी की तरफ रुख कर लिया और कई अच्छे सीरियल में काम किया। इनका यह फैसला सही साबित हुआ और इन्होंने एक ऐसा टीवी सीरियल किया जिसने घर घर में पहचान मिल गई। साल 1994 में जब डीडी नेशनल पर चंद्रकांता का प्रसारण हुआ तो शिखा का स्टारडम 7वें आसमान पर पहुंच गया। तिलिस्मी और जादूगरी पर आधारित इस फैंटेसी शो की कहानी देवकी नंदन खत्री की बुक से इंस्पायर्ड थी। इस सीरियल में शिखा ने चंद्रकांता का लीड किरदार निभाया और पूरे देश में छा गई। इसमें जहां शाहबाज खान जैसे मेन एक्टर थे, वहीं इरफान खान जैसे एक्टर ने बद्रीनाथ और सोमनाथ का रोल प्ले किया था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। उनके अलावा पंकज धीर, मुकेश खन्ना, अखिलेंद्र मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकार भी इस सीरियल में थे, जो कि शो के मेन कैरेक्टर्स थे। इसमें राजकुमारी बनी शिखा स्वरूप के लुक और उनके अंदाज और खूबसूरती के सभी कायल हो गए। 90 के दशक में महाभारत, रामायण जैसे कई टीवी शो आते थे, जिन्हें देखने के लिए सड़क पर भी लोगों की भीड़ लग जाया करती थी
और चंद्रकांता भी उन्हीं शो में से एक था जिसे देखने के लिए लोग बहुत उतावले रहते थे। बताया जाता है कि वीकली डीडी को 50 लाख की कमाई तो सिर्फ एड से ही मिल जाया करती थी, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। 1994 से 1996 तक यह सीरियल प्रसारित होता रहा, लेकिन इतनी टीआरपी वाले बेनिफिशियल शो को फिर अचानक बंद कर दिया गया। इस शो के लास्ट एपिसोड ठीक से शूट भी नहीं किए जा सके थे। अपने एक इंटरव्यू में शिखा ने बताया था कि सेट पर अचानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से काफी महंगे कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी जल गए थे, जिसके कारण ये ठीक से खत्म नहीं किया जा सका। इसी बीच दूरदर्शन पर श्री कृष्णा लाने के प्लानिंग चल रही थी, जिससे कि चंद्रकांता की टीआरपी को काम किया जा सके। इसके पीछे कुछ लोगों की लॉबी काम कर रही थी। कुल मिलाकर पॉलिटिक्स के चलते इस शो को अचानक बंद कर दिया गया। शिखा के सबसे पॉपुलर शो को अचानक से इस तरह से बंद करना पड़ा और इसके बाद इन्हें कोई भी इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। शिखा कई सालों तक अपने करियर के लिए जूझती रही और थक हार कर दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां उनका परिवार भी था और ससुराल भी। फिल्म तहलका में काम करते हुए इनका नाम एक्टर जावेद जाफरी से जोड़ा गया था और खबरों की माने तो कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था और फिर अलग हो गए थे। इसके बाद 18 दिसंबर 1992 को दिल्ली के एक बिजनेसमैन आर्मी पायलट राजीव लाल से इन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद भी शिखा फिल्म और टीवी सीरियल्स में नजर आती रही, लेकिन जब काम छोड़कर यह दिल्ली वापस गई तो उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं चल सकी और शादी के 19 साल बाद 2011 में शिखा का अपने पति से ऑफिशियल तलाक हो गया। बताया जाता है कि इन सालों में शिखा बुरी तरह से बीमार भी हो गई थी और पूरी तरह से बिस्तर पर चली गई थी। हालांकि उन्हें क्या परेशानी थी, इसके बारे में खुलकर सामने बात नहीं आ पाई, लेकिन इस बीमारी की वजह से उनके करियर पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया था। वह इंडस्ट्री में किसी से भी संपर्क में नहीं थी, पति ने भी साथ छोड़ दिया था और शिखा पूरी तरह से गुमनामी में चली गई थी। लेकिन उन्होंने योग का सहारा लेते हुए खुद को ठीक किया और करियर में भी दोबारा से कदम रखा, जहां चंद्रकांता सीरियल के डायरेक्टर ने ही 2011 में फिर से कहानी चंद्रकांता की के नाम से इस सीरियल को बनाया और शिखा को ही इसमें कास्ट भी किया। 2012 में उन्होंने जी टीवी पर प्रसारित होने वाली रामायण में कैकई का किरदार भी निभाया था। इसके अलावा उन्होंने पहले टीवी सीरियल युग, शक्तिमान, अंदाज, अमर प्रेम और कहां से कहां तक सीरियल में भी काम किया था। शिखा ने 10-11 फिल्मों और लगभग आधा दर्जन टीवी सीरियल्स में काम किया। इन्होंने अपने करियर में धर्मेंद्र, मिथुन, नसरुद्दीन शाह, अक्षय कुमार जैसे स्टार्ट के साथ काम किया, लेकिन इन्हें पहचान नहीं मिल सकी। टीवी पर कदम रखने के बाद उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली, लेकिन उनकी किस्मत ने फिर से पलटी मारी और अचानक से वह बॉलीवुड से गायब हो गई और गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। लेकिन एक बार फिर उन्हें वापस आने का मौका मिला और उन्होंने एक अच्छी वापसी की। पिछले दिनों वह लाइमलाइट में तब आई जब उनकी एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसे उनकी लेटेस्ट पिक्चर बताया जा रहा है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि उम्र के हिसाब से भले ही शिखा के चेहरे पर बदलाव आया है, लेकिन अभी भी वह पहले की तरह ही फिट नजर आ रही थी। कुछ लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जाहिर की, जिस पर शिखा ने खुद सामने आकर कुछ भी नहीं कहा। शिखा अब 53 साल की हो चुकी है और कुछ रिपोर्ट की माने तो शिखा अपना क्लॉथिंग का बिजनेस चलाती है, जो गारमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। यह दिल्ली में ही रहती हैं और कभी कभार किसी जानने वालों या दोस्तों के साथ फोटो में नजर आ जाती है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करते हैं।